नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की हार को लेकर हाल में ही समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें अपना दल के दो बड़े चेहरे नदारद रहे। वो इस अहम बैठक में क्यों नहीं पहुंचे, आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इसका कारण तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन हालांकि इतना जरूर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी और अपना दल के बीच सब कुछ ठीक ना हो और इसी वजह से अपना दल के शीर्ष नेताओं ने इस तरह के संकेत दिए हों। और यूपी में आम चुनाव 2024 झटका खाने के बाद अब न सिर्फ बीजेपी बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। वहीं 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ भी अपने स्तर पर हार की समीक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब हाल में ही मिर्जापुर मंडल की रिव्यू मीटिंग बुलाई तो उसमें सहयोगी दल के दो नेता नहीं आए। अपना दल की अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल सीएम की बुलाई हुई समीक्षा बैठक में वो नहीं पहुंचे। वहीं सियासी गलियारों में इस घटनाक्रम के बाद अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि कहीं बीजेपी के सहयोगी रिव्यू से तो दूर नहीं भाग रहे। ये भी कहा गया है कि बीजेपी के घटक दल ऐसा तो कहीं नहीं सोच रहे हैं कि बीजेपी के चलते ही उनकी पार्टी के नेता चुनाव हारे हैं। ऐसे में अनुप्रिया पटेल और उनके पति ऐसे वक्त पर योगी आदित्यनाथ की बैठक में नहीं पहुंची जब इस पर वो कई मुद्दों पर हमलावर दिखी थी इसके पहले भी। और यही वजह है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में बीजेपी अपना दल और ट्यूनिंग फिलहाल सहज नहीं दिखाई दे रहा। माना यही जा रहा है कि अब अनुप्रिया पटेल के जो मतभेद है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बगावत की बू अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में देखने को मिल सकती है। ऐसे में कई और नेता नाराज बताए जा रहे हैं। आरएलडी की अगर बात करें, जयंत चौधरी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उतने खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब अपने ही सहयोगी जो गठबंधन के लोग हैं कहीं ना कहीं उनसे ही दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में चाहे बिहार की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, हर जगह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो इस बार की मुश्किलें हैं वो बढ़ी हुई है। 240 सीटें लाना कहीं ना कहीं बीजेपी के गले की फांस बन गया। ऐसे में अनुप्रिया पटेल और उनके पति का मीटिंग में न उपलब्ध होना इस बात के संकेत दे रहे हैं कि अब पल्लवी पटेल के मन में कुछ और चलता हुआ दिखाई दे रहा। वहीं अगर देखा जाए तो नौकरी को लेकर, आरक्षण को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो पार्टियों में ही अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। इसके पहले अगर देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी थी और कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर अपनी आवाज उठाई थी। ऐसे में वो भी मतभेद माना जा रहा था और ये भी सामने आ रहा था कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक गठबंधन भी टूटता हुआ नजर आए। हालांकि इस बार अनुप्रिया पटेल को राज्य प्रभार मंत्री का दर्जा तो मिला है, लेकिन जिस तरीके से नाराजगी दिखाई जा रही है, माना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल अपनी ही पार्टी के नेताओं से खुश नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में ये पार्टी टूट जाएगी या फिर योगी आदित्यनाथ अनुप्रिया पटेल को मनाने के लिए पहुंच सकते हैं। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।